हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? यानी कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स के बारे में जानते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो सारे रिटेन मटेरियल होते हैं जीवों को जो बहुत साल पहले उपस्थित थे। अब उनकी जो है कि कुछ मात्रा जो है कि हमारे इन्वायरमेंट में या फिर कह सकते हैं कि हमारे आसपास बची हुई है। उन्हीं का जब हम अध्ययन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज से बहुत साल पहले कैसे जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनके जो रिमेन्स बचे हुए हैं। अब वो जो रिमेन्स बचे हैं वो प्रिंट के बेसिस पे बचे हैं, यानी कि जो पत्थर होते हैं उस पर उनकी छाप पड़ी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके जो स्केलेटन है वो बचे हुए हैं, उसके बेसिस पे हम करते हैं। ऐसे ही हम प्लांट के बारे में भी पढ़ते हैं और जंतुओं के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी विज्ञान को हम कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, यानी कि पैलेंटोलॉजी। तो इसमें आपका जो है कि आंसर हो जाएगा यानी कि जीवाश्म विज्ञान। परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, यानी हमारा जो वातावरण है, उससे जो जीवों का कनेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, उसके बारे में हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि हमारे वातावरण से क्या संबंध है, कैसे हमारी डिपेंडेंसी हमारे वातावरण से है, वो सब का अध्ययन हम किससे करते हैं, किस शाखा के अंतर्गत? परिस्थिति विज्ञान या पारिस्थितिकी के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है मानव जाति विज्ञान, यानी कि एथनोलॉजी। मानव जाति विज्ञान के अंतर्गत हम मानव के व्यवहार के बारे में बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। और साथ जो कि आपका ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में वनों के विकास का अध्ययन हम करते हैं? तो ये हम करते हैं किसमें? पहला ऑप्शन आपका दिया है फ्लोरिकल्चर, दूसरा है वनवर्धन, स है उद्यान विज्ञान, द है आपका सब्जियों की कृषि। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन होगा वनवर्धन, यानी कि सिल्वीकल्चर। तो वनों के विकास के बारे में हम किस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं? वो है सिल्वीकल्चर, यानी कि वनवर्धन के अंतर्गत। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि वनवर्धन, यानी कि सिल्वीकल्चर। ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तो फ्लोरिकल्चर में हम क्या करते हैं? हम फ्लोरिकल्चर में फलों का अध्ययन करते हैं। उद्यान विज्ञान की हॉर्टिकल्चर में हम उन सभी फल देने वाले या फिर हम कह सकते हैं जो हमें फल प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सारे पौधों का अध्ययन हम करते हैं हॉर्टिकल्चर। यानी हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान यानी कि बागीचे का विज्ञान भी कहा जाता है। सब्जियों का अध्ययन हम करते हैं ओलरीकल्चर के अंतर्गत। वो सारे पौधे जो हमें सब्जियां देते हैं, उनके विकास के बारे में या फिर उनके बारे में हम ओलरीकल्चर में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन हम करते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन दिया है सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान, वह है आपका वायरस विज्ञान यानी कि विषाणु विज्ञान के अंतर्गत, स है आपका ब्रायोफाइटा या ब्रायोलॉजी के अंतर्गत, द है आपका स्पर्मोलॉजी। तो ऐसा नेम इंडिकेट हो रहा है वायरस विज्ञान या विषाणुओं के अध्ययन हम करते हैं वायरस विज्ञान के अंतर्गत। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मृदा यानी कि सॉइल का अध्ययन करते हैं। नेम से ही आपको दिख रहा है कि पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, जो है आपका मृदा विज्ञान। कवक विज्ञान, ब्रायोफाइटा, जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया इन सब के बारे में। तो मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मृदा यानी कि सॉइल का अध्ययन करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है?
तो जीवन का भौतिक आधार में इसमें आपका ऑप्शन दिया है भोजन, केंद्रक, कोशा यानी और जीव द्रव्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द। जीव द्रव्य को हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। 36 क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो हम इसमें अध्ययन करते हैं जिसमें आपके ऑप्शन दिए हैं जंतुओं का, पादपों का, सूक्ष्मदर्शी पादप का। सूक्ष्मदर्शी पादप व जंतु दोनों का अध्ययन हम करते हैं जीव विज्ञान की माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच के अंदर। तो ऐसे जीव जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी से हमको दिखाई देते हैं, उन सारे जीवों का अध्ययन हम करते हैं किसमें? सूक्ष्मदर्शी पादप व जंतुओं का, यानी कि जो बहुत छोटे होते हैं, जो नग्न जो है कि आपके आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें द। 37 क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में कोशा संरचना यानी कि सेल के बारे में हम पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत, यानी इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा स, कोशा विज्ञान। कोशा विज्ञान के अंतर्गत हम कोशा की संरचना, उसकी बाह्य संरचना, उसकी आंतरिक संरचना, उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे इन बहुत ही डिटेल बारे में उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, इन सब का अध्ययन हम करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। एनाटॉमी यानी कि शरीर विज्ञान या शारीरिकी में हम आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी जीव के बारे में। क्रायोलॉजी में हम ऐसे यानी कि हिम विज्ञान हम ऐसे जीवों के बारे में पढ़ते हैं जो आइस में यानी कि बर्फ़ में पाए जाते हैं। जितने भी जीव, चाहे वो पेड़ हो या फिर पौधे हो या फिर जंतु हों, वो जो बर्फ़ में या फिर आइस में पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं हिम विज्ञान के अंतर्गत। अनुवांशिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जैसे जो लक्षण होते हैं वो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं, क्या उनकी मैकेनिज़्म होती है, क्या उनका कैसे ये होता है, इन सब का अध्ययन हम करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत, यानी कि अनुवांशिकी विज्ञान के अंतर्गत। 38 क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? किसको हम जानते हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता के रूप में? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला है प्रोफेसर पी माहेश्वरी, ब है प्रोफेसर आयंगर, स है प्रोफेसर बीरबल साहनी और द है आपका सर जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बसु। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि प्रोफेसर पी माहेश्वरी को हम एम्ब्रियोलॉजी के पिता के रूप में जानते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के रूप में हम जानते हैं प्रोफेसर पी माहेश्वरी पे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पर बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत कुछ इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हमको बताया था, भ्रूण के बारे में बताया था। दैट्स वाई हम इनको जो है कि भारतीय एम्ब्रियोलॉजी के पिता के रूप में जानते हैं। अब 39 क्वेश्चन है, भ्रूण अनुपस्थित होता है, भ्रूण जो होता है वो अनुपस्थित होता है किसमें? शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या फिर अनावृत बीजी पौधों में? तो ये आपका एब्सेंट होता है शैवाल यानी कि एल्गी में। ब्रायोफाइटा में भ्रूण पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में भी भ्रूण पाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट यानी कि अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि प्रदान करने वाले पौधों को क्या कहते हैं, यानी कि इनका अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो इसका आपको ऑप्शन दिए हैं, अ रोग विज्ञान, ब भेषज विज्ञान, स परागण विज्ञान और द है आपका केंद्रक विज्ञान। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भेषज विज्ञान यानी कि फार्मेकोलॉजी, यानी कि उन पौधों का अध्ययन हम इस शाखा के अंदर करते हैं जिनसे हमें औषधि यानी कि मेडिसिन प्राप्त हो जाती है या प्राप्त हम करते हैं, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत। परागण विज्ञान यानी कि इसमें हम परागण के बारे में, जो परागकण होते हैं उनके डिटेल स्टडी हम किस में करते हैं? प्लाइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। केंद्र विज्ञान में हम जिससे कि
नेम से ही पता चल रहा है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं। रोग विज्ञान में हम उन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि जीवों में डिजीज़ यानी कि रोग का कारण बनते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें होगा ब। तो इन सारे 10 क्वेश्चन को आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और करेंगे जितने भी लोग ये देखेंगे। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा इतने बेसिक क्वेश्चन क्यों मैं बता रही हूँ, लेकिन जिन्होंने अभी बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया है उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और उनको बहुत जो मैंने एक्सप्लेन किया है आई होप वो बहुत अच्छे से किया होगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन बेसिक क्वेश्चन की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तो आप जो इससे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उनके बारे में जो सही से आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, सही से जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बेसिक को हम जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और लाइफ को अच्छे से जीते रहिए तब तक के लिए, जब तक कि हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। थैंक यू।